जय बोलो अहिंसा परमो धर्म की। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। अभी आप सब सुन रहे थे कि वर्ष के पहले दिन जो कुछ होता है वो वर्ष भर मिलता है। मैं तो देख रहा हूँ आज बड़े पुण्य का योग हुआ, उसका प्रमाण सामने है। आज महाराज श्री का यहाँ आना हुआ। अभी महाराज श्री ने बहुत सारी बातें कही, गुणायतन के संदर्भ में भी कही, जिनालय के संदर्भ में भी कही। वस्तुतः ये धर्मायतन ही हमारे शासन की उन्नति के कारण है। ये जिन शासन के उत्थान के माध्यम है, आधार है। इन्हीं के माध्यम से हम अपनी संस्कृति के प्रवाह को आगे बढ़ा सकते हैं। आज महाराज श्री ने गुणायतन के पूरी परियोजना से अवगत हुए। उन्हें अच्छा लगा, उन्होंने अपने उद्गार यहाँ व्यक्त कर ही दिए, पर मुझे अभी अच्छा नहीं लग रहा है। इसलिए कि अभी तो ऊपर की चीज़ें हैं, मज़ा तो तब होगा जब पूरा बनने के बाद यहाँ आकर देखेंगे। भावना ऐसी ही होनी चाहिए। आज के संदर्भ में 4 बातें कहूँगा, वो भी अत्यंत संक्षेप में। योग, प्रयोग, प्रेरणा और पुरस्कार। हमारे जीवन में बहुत दुर्लभता से अच्छे योग मिलते हैं, पर जिन्हें योग मिलता है उसका वो प्रयोग करे ही, ये कोई जरूरी नहीं। अपने जीवन में देखो, पुण्य का योग है कि नहीं है? प्रयोग किया, हमने तो किया है ना, बाहर भी भीतर भी। पुण्य का योग मिला, उसका प्रयोग करो। योग कैसा, ये उतना महत्वपूर्ण नहीं। महत्वपूर्ण ये है कि हमने प्रयोग कैसा किया। क्या क्या योग मिला है तुम्हें? अच्छा शरीर मिला, अच्छी बुद्धि मिली, अच्छे संस्कार भी मिले, अच्छा परिवार मिला, धन संपन्नता मिली, अच्छा स्वास्थ्य मिला। सब कुछ अच्छा मिला कि नहीं मिला? ये प्लस प्लस है। अच्छा तो पाया, अच्छा किया क्या? बात समझ में आ रही है? अच्छा पाना दुर्लभ है, लेकिन अच्छा पाना उतना दुर्लभ नहीं है जितना कि अच्छा पाकर अच्छा करना। हमने योग पाया है, उसका प्रयोग करें। एक मन में संकल्प ले कि हमने अपने जीवन में जो अनुकूल संसाधन प्राप्त किया है उनका सदुपयोग करेंगे, चाहे शरीर का, चाहे संपत्ति का, चाहे शक्ति का, या अन्य किसी संसाधन का। क्या कर रहे हैं? पाना सब चाहते हैं, करना कम लोग ही चाहते हैं। तो अच्छा पाया, ये हमारा भाग्य है, पर हम अच्छा करें, ये हमारा सौभाग्य होगा। तुम भाग्य को सौभाग्य में बदल सकते हो, बशर्ते चाहो। बदलना चाहते हो? हाँ, बोलो जोर से। भाग्य को सौभाग्य में बदलना चाहते हो? हाँ, बदलना चाहते हो तो क्या करो? आज से संकल्प लो कि इस जीवन में मैं जितना बन सके अच्छा करूंगा, अच्छा करूंगा, अच्छा करूंगा। अब क्यों ठंडे हो गए? महाराज बाकी सब बातें आप तो कर लो, बस करने की कुछ मत कहो। हाँ, सब बातें कह दो, करने की छोड़कर जब करने की बात आती है तो गड़बड़ा जाते हैं। आचार्य महाराज ने मूक माटी में बहुत सार्थक पंक्ति लिखी है,
पंक्तियां लिखी है, वे कहते हैं आवरण के सामने आने पर प्रायः नयन नम जाते हैं। आवरण के सामने आने पर प्रायः नयन नम जाते हैं, तो आचरण के सामने आने पर प्रायः चरण थम जाते हैं। ताली बजा रहे देखो। अपनी कमजोरियों पर ताली नहीं बजाओ, कमजोरियों को जड़ मूल से उखाड़ने के लिए ताल ठोक कर सामने आओ। एक सत संकल्प अपने हृदय में जगाओ कि अब मुझे अच्छा करना है। अभी तक मैंने जो किया वो एक तरफ, अब मुझे अच्छा करना है। तुम्हें स्वस्थ शरीर मिला तो क्या करो, व्रत संयम का पालन करो और औरों की सेवा करो, क्योंकि जिस दिन तुम्हारा शरीर अशक्त हो जाएगा उस दिन तुम्हारे मुंह से यही निकलेगा, क्या करूं अब हमारी बस की नहीं है। भैया जब बस की थी तब तो किसी और के बस में थे, जब तुम्हारी बस की थी तब किसी और के बस में थे। अब समझ लो इसलिए तुम्हारे मुख से ये बात निकलने की नौबत आए कि हमारी बस की नहीं है, उससे पहले जो तुम्हारे वश में है वो कर डालो। तुम्हारे पास धन है, जोड़ा है, परिश्रम से जोड़ा है, क्या करो, इसका उपयोग करो और उपभोग करो। जितना जरूरत है स्वयं पर अपने जीवन के लिए वो उपयोग करो, उपभोग करो, और जो बचे उसका अच्छे कार्यों में उपयोग करो। आजकल लोग न तो उपभोग कर पाते हैं न उपयोग कर पाते हैं, छोड़कर चले जाते हैं, सो नष्ट हो जाता है। धन पाया है तो उसे केवल कमा के रखो मत, अपने धन का सदुपयोग करके जीवन को धन्य बनाने का उद्यम करो। कल दीपावली में सबने ये मंगल कामना की होगी, हे भगवान ये साल अच्छा जाए, खूब कमाई हो। बनिया लोग तो यही सोचते हैं, दिवाली के साथ तो लगभग यही टेंडेंसी है कि भगवान इस साल खूब कमाई हो। मैं भी कहता हूं, आशीर्वाद देता हूं तुम्हारी खूब कमाई हो, दोनों हाथ से। ये कितने खुश हो रहे हैं, दोनों हाथ से आशीर्वाद दे रहा हूं तुम्हारी खूब कमाई हो, पर केवल धन की नहीं पुण्य की भी कमाई हो। धन के साथ पुण्य की कमाई, समझ गए ना। आज पुण्य सागर जी आए हैं तो पुण्य की बात तो करनी पड़ेगी। तो धन के साथ पुण्य की कमाई होनी चाहिए, यही मनोभाव हो। कितने लोग हैं धन लाभ हो ये सब सोचते हैं, धर्म लाभ बढ़े कोई बिरला ज्ञानी सोचता है। तो मेरे जीवन में पुण्य की कमाई उत्तरोत्तर बढ़े, ऐसा मनोभाव अपने अंतरंग में विकसित करने की जरूरत है। तो योग का प्रयोग, बुद्धि है थोड़ी जिनवानी की आराधना करो, तत्व ज्ञान पालो, क्योंकि पशु पक्षियों की योनियों में और जड़ बुद्धि मनुष्य बनकर हम तो इन्हें समझ ही नहीं पाए। आज तुम्हारे पास बुद्धि, इसका सदुपयोग कर लो। लोग बोलते हैं महाराज जी आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैंने तो जितना पाया है उसका सदुपयोग कर रहा हूं। मैं तो योग का प्रयोग कर रहा हूं और योग का प्रयोग करने का तुम्हें पाठ पढ़ा रहा हूं। मेरे मन में एक ही भाव आता है कि मेरे निमित्त से जिन शासन की जितनी सेवा हो सके सो हो जाए, बाकी और मुझे कुछ नहीं चाहिए। न मेरे मन में ऐसी कोई चाहत है न ही कोई अपेक्षा, पर भाव एक ही आता है कि ये दुर्लभ मार्ग मुझे मिला, बड़े पुण्य के उदय से मिला, तो आने वाली पीढ़ियों को भी ये मार्ग इसी तरह मिलता रहे। जिस तरह से मैंने अपने जीवन में सही दृष्टि पाई है, वैसे ही संसार के हर प्राणी को वो सदृष्टि मिले, जिससे वो अपना भवोद्धार कर सके। गुणायतन की परिकल्पना के पीछे की मूल प्रेरणा केवल और केवल यही है। तुम अपनी बुद्धि का प्रयोग क्या कर रहे हो? लड़ाने में, भिड़ाने में, तिकड़म लगाने में, उल्टा सीधा करने में नहीं।
बुद्धि का सही प्रयोग करो तो शरीर का, धन का, बुद्धि का, प्रभाव का, सबका सही प्रयोग करो। अच्छा पाना भाग्य है, अच्छा करना सौभाग्य है। मैं चाहता हूं ये वर्ष तुम्हारे भाग्य का कारण न बनकर सौभाग्यवर्धक हो, और उसके लिए आज से संकल्पित हो जाए। और तीसरा और है, अच्छा पाना, अच्छा करना, और इससे ऊपर अच्छा बनना। क्या? अच्छा बनना। कोई जरूरी नहीं जो अच्छा पाए वो अच्छा करे, और कोई जरूरी नहीं जो अच्छा पाए अच्छा करे वो अच्छा बने भी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो करते तो अच्छा है, लेकिन उनके भीतर बहुत कुछ गंदा पलता रहता है। जब भेद खुलता है तो लोग सोचते हैं क्या है। इसलिए मैं कहता हूँ, तुमने दान धर्म कर लिया, तुमने व्रत उपवास कर लिया, तुमने त्याग तपस्या कर ली, दुनिया की नज़र में तुम अच्छे कहला गए, पर तुम भीतर से कितना अच्छा बने हो ये तुम्हें देखना है। जब तक तुम्हारी भाव विशुद्धि नहीं बढ़ेगी तब तक तुम अच्छा नहीं बन पाओगे। अच्छा पाना, अच्छा करना, अच्छा कहलाना बड़ा इजी है। तीसरा और कर लो तो 4 बातें इसी में आ जाएगी। अच्छा पाना भाग्य है, अच्छा करना सौभाग्य है, अच्छा कहलाना भी तुम्हारा सौभाग्य है, लेकिन अच्छा बनना महाभाग्य है। जो अच्छा पाकर अच्छा करता है वो अच्छा कहलाता है, इसमें कोई संशय नहीं। अच्छा पाकर अच्छा करने वाला अच्छा कहलाता है, इसमें कोई संशय नहीं। हर कोई उसे अच्छा कहती है, अरे बहुत अच्छा आदमी है, बहुत अच्छा आदमी है, बहुत अच्छा आदमी है, पर भीतर क्या है उसे तो केवल वही जानता है। मैं कहता हूं, मैं अच्छा पाऊं, मैं अच्छा करूं, मैं अच्छा कहलाऊं, ये सोचने की जगह मैं अच्छा बनूं ये सोचना शुरू कर दो। अगर तुम अच्छा बनोगे तो अच्छा कहलाओगे भी, तभी अच्छा कर पाओगे, और जब अच्छा कर पाओगे तो अच्छा अपने आप पालोगे। फिर जो जड़ को सुधार कर आगे बढ़ोगे, जीवन भर हरियाली बनी रहेगी, और ऊपर ऊपर सींचते रहोगे तो कब उजड़ जाओ पता नहीं। अच्छा बनने का लक्ष्य हो, योग का प्रयोग करो अच्छा बनने के लिए। अपने भाग्य को सौभाग्य से महाभाग्य में परिवर्तित करो। ध्यान रखना, योग पाकर अच्छा प्रयोग करने वाला, अच्छा पाकर अच्छा करने और अच्छा कहलाने वाला भाग्यवान बनता है, लेकिन जो अच्छा बनता है वो भगवान बनता है। क्या चाहते हो, भाग्यवान बनना कि भगवान बनना? अच्छा पाओगे, अच्छा करोगे तो भगवान बन जाओगे, अच्छा बनोगे तो भगवान बनोगे, और अच्छा पाके गलत करोगे तो भगवान नहीं बागवान बन जाओगे। क्या हो जाओगे? भगवान समझते हैं ना, करते रहो। क्या है, जीवन के परम लक्ष्य को सामने रखकर चलने की जरूरत है। जब तक मनुष्य ऐसी अंतर्दृष्टि विकसित नहीं करता तब तक उसके जीवन का वास्तविक पथ प्रशस्त नहीं होता। तो योग, प्रयोग, प्रेरणा और पुरस्कार, हमने यहाँ जो कुछ भी सोचा है वह केवल इसलिए कि आप अच्छा पाकर कुछ अच्छा करो ताकि अच्छा बन सको। अपने जीवन को अच्छा बनाने का उद्यम उपक्रम है गुणायतन। जीवन के गुणात्मक परिवर्तन की प्रेरणा का आधार है गुणायतन।
यहां आकर के लोग अंदर से ऐसी प्रेरणा पाए जो उनके जीवन को बदल सके। गुणायतन का मकसद ही यही है, प्रेरणा, सत प्रेरणा, जिससे व्यक्ति को अपने जीवन की वास्तविक समझ मिल सके और वे अपने जीवन को उस दिशा में आगे बढ़ाने में सन्नद्ध हो सके। तो अच्छी प्रेरणा, आज के मनुष्य को प्रेरणा की बहुत जरूरत है। जब तक उसे कोई सही मार्ग दिखाने वाला नहीं होता, उसकी रुचि नहीं बनती, और रुचि नहीं बनती तो वो अपने जीवन के पथ पर आगे नहीं बढ़ सकता। तो अच्छी प्रेरणा अंतर मन में घटनी चाहिए। प्रेरणा जगाइए खुद के भीतर। लोग दूसरों को तो प्रेरणा देते हैं, खुद को प्रेरित कीजिए। अंतः प्रेरणा, ध्यान रखना, तुम्हें कोई दूसरा प्रेरित करे तो तुम कितना आगे बढ़ो कोई गारंटी नहीं, क्योंकि धक्का मारकर किसको कितना आगे बढ़ोगे। लेकिन देखो, फुटबॉल है ना, फुटबॉल में किक मारा जाता है तो बॉल एक जगह से दूसरी जगह जाती है। ऊपर भी हाई किक मारते हैं तो थोड़ी देर ऊपर रहती, फिर बाद में नीचे आ जाती, क्योंकि ये दूसरों से प्रेरित है, ज़्यादा देर नहीं टिकेगी, उसको बार बार किक मारना पड़ता है। लेकिन एक गुब्बारे में अगर हीलियम गैस भर दी जाए तो गैस भर जाने के बाद वो गुब्बारा कहाँ जाता है? सीधे ऊपर, सीधे ऊपर, सीधे ऊपर। मतलब गुब्बारे में जो प्रेरणा है वो अंदर की प्रेरणा है, जो हमेशा व्यक्ति को ऊंचा उठाती है। बस अपने भीतर वैसी प्रेरणा जगाइए जो तुम्हें नित नूतन कार्य करने के लिए उत्साहित करे, जीवन को अच्छा बनाने के लिए उत्साहित करे। तो ये प्रेरणा अगर जग गई तो जीवन धन्य होगा। और जब योग हो, प्रयोग हो, प्रेरणा हो तो पुरस्कार भी मिलेगा। कौन सा पुरस्कार? कौन सा पुरस्कार? महाराज अवार्ड, बहुत सारे अवार्ड चाहते हैं ना आप लोग, ये सब जड़ पुरस्कार है। दूसरों के द्वारा जो तुम्हें सम्मान दिया जाए वो जड़ पुरस्कार है, क्योंकि उसमें तुम्हारा मूल्यांकन करने वाला कोई और है। लेकिन जिस दिन तुम अपना गुणात्मक परिवर्तन करते हो उस दिन तुम्हें चैतन्य पुरस्कार मिलता है, तुम्हें सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, और जिसे सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है वही मुक्ति का अधिकारी होता है। तो ये सम्यक की उपलब्धि इसका मूल पुरस्कार है। अंतरंग में ऐसी प्रेरणा जग जाए तो जीवन में आमूल चूल परिवर्तन घटित हो सकता है। वो प्रेरणा सबके अंदर जगे तो योग है प्रयोग। आप लोगों ने भी योग का सही प्रयोग किया कि दिवाली है, गुरु चरणों में जाओ, तीर्थ यात्रा करो, सम्मेद शिखर की वंदना करो, ये सत्प्रयोग है। नहीं तो कई तो मौज मस्ती में भी गए होंगे, घूमने फिरने भी गए होंगे, घरों में रह कर के ताश के पत्ते गिन रहे होंगे, वो भी एक प्रयोग है। यही तो अंतर है। उल्टे काम कभी मत करो, एक ही संकल्प लो कि मैं अपने जीवन में जो कुछ भी करूंगा अब केवल और केवल सही करूंगा, गलत नहीं करूंगा। यदि ऐसी दृष्टि जग गई तो जीवन निहाल होगा, निहाल होना चाहिए। आज समय आप सबका हो रहा है, महाराज श्री का आगमन हुआ, बड़ी प्रसन्नता है। ऐसे हमारा इनका तो चाहे जब रोज मिलना ही हो जाता है सुबह के टाइम में, पर अभी तक गुणायतन का अवलोकन महाराज श्री ने नहीं किया था। आज प्रातःकाल संघ सहित आकर के इन्होंने अवलोकन किया, अपनी सलाह भी दी, मुझे बहुत प्रसन्नता है। बस मैं यही चाहूँगा कि ऐसे ही हम सब धर्मात्माओं के प्रति सद्भाव रखते हुए, वात्सल्य भाव की अभिव्यक्ति करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाएं और एक ही लक्ष्य रखें, हमने अच्छा पाया, अच्छा किया, अच्छा कहलाया, वो अपनी जगह। कितना अच्छा पाया, कितना अच्छा किया, लोगों ने हमें कितना अच्छा कहा, ये एक, और हम भीतर से कितना अच्छा बने, ये सबसे महत्वपूर्ण है।
हम सब अच्छा बने और आगे बढ़ें, इस भाव के साथ महाराज श्री के अभिवादन के साथ मैं अपनी बात को यहीं पर विराम ले रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। जय जय जय।